नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा प्लस। रामनगर में मिशन मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम गोपाल काका जी ने जनता को मोदी जी के मिशन के बारे में जानकारी देते हुए जनता को संबोधित किया। इस आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर गिरीश गुप्तियाल जी द्वारा की गई। आयोजन को कौशल अकेडमी कान्या के प्रांगण में किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा एवं आसपास के ग्रामीण वासियों द्वारा हिस्सा लिया गया। इस आयोजन का मकसद मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे जिले के हर प्रदेश में किए जाएंगे। काम था राम को लाना और मिशन मोदी का काम है राम राज्य को लाना, जिसके लिए 10 आयाम हमारे जो मिशन मोदी में बनाए गए हैं। शिक्षा प्रमुख, स्वास्थ्य प्रमुख, स्वच्छता प्रमुख, पर्यावरण प्रमुख, गौरक्षा प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, इस तरीके से 10 आयाम हमारे हैं, जिन आयामों पे हमें काम करना है और हर राज्य में, हर जिले में जा करके हमें लोगों को जागरूक क्यों करना है, ताकि वहां से हमारी जो टीम बनेगी, काम कौन करेगा? काम तो टीम ही करेगी, है ना। तो टीम का बनना जरूरी है और सभी लोग बहुत जागरूक नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे से अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं समाज में। हमें ऐसे ही लोगों को चुनना है और उनको अपने मिशन में शामिल करना है। बाकी मोदी जी अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी से प्रेरणा लेकर के 1 घंटे 2 घंटे जो भी हमारे पास समय हो या उससे ज्यादा समय है, तो हम समाज में अपना योगदान कैसे दें, इस चीज को हमें स्वयं निर्धारित करना है। समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ हमें दोषारोपण करना कि अगला क्या क्या नहीं कर पाया है। इससे सिर्फ काम नहीं बनेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम छोटा ही योगदान अपना देते हैं, लेकिन वो गिलहरी के बराबर योगदान हो जाता है पुल बनाने में। राम राज्य की स्थापना यदि होनी है तो हमें मोदी जी से प्रेरणा लेकर के जिस तरीके से वो राम जी को लाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, उसी तरीके से हमारे एक एक व्यक्ति के समर्पण के द्वारा ही राम राज्य की भी स्थापना हो पाएगी। और राम राज्य की स्थापना में यही है कि जितने भी आयाम हैं हमारे जीवन के, वो सारे क्या कहते हैं अपने जगह सही सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलने लगे। जो जहाँ पे अपनी जॉब कर रहा है वो सही ढंग से वहाँ पे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए अपने कार्य में लगा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे करके युग परिवर्तन होगा। एक दिन में ना राम जी आए हैं, ना एक दिन में राम राज्य आ जाएगा। एक एक व्यक्ति जुड़ेगा, एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा, तो जाहिर सी बात है राम राज्य स्थापित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप इस राम राज्य की स्थापना में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। माता की हर मुंह से आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जोरदारी से आनी चाहिए। हमारे अंदर कितनी ताकत है, ये ताकत मोदी जी के कानों तक पहुंचा सकते हैं ना। भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय मंच और समस्त देशभक्त कार्यकर्ताओं, इधर युवा शक्ति बैठी है और इधर महिला शक्ति बैठी है। दो शक्तियां यहां हैं। युवाओं में जोश भी बहुत दिख रहा है। युवाओं का ध्यान मैं अपनी तरफ केंद्रित करना चाहता हूं और महिलाओं का भी। दोनों की भूमिका इस भारत को विश्वगुरु बनाने में बड़ी अहम है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। ऐसा कुछ लोगों को अंदर से लगता होगा कि हम सौभाग्यशाली हैं
कि हमको मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से हम जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तब से हमारा जो सम्मान है, हमारा जो गौरव है, वो सर ऊपर उठा के हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। ये दुनिया में जो मोदी जी का सम्मान हो रहा है, वो सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं हो रहा है, वो भारत के एक एक व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। यानी कि हम आप जो भी हैं, एक छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनका भी मोदी जी ने सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि हमारी यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, तो एक छोटा सा तिरंगा लेके भी, जिस किसी ने छोटा सा तिरंगा भी पकड़ लिया था, न तालिबानियों की हिम्मत हुई, न आतंकवादियों की हिम्मत हुई कि किसी भी तिरंगा पकड़े हुए व्यक्ति के साथ कोई बदतमीजी भी कर दे। ये प्रभाव जो बना, ये मोदी जी के कारण है, और ये भारत का सम्मान है। बीच में जो युवा आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये आपके मतलब की बात है। पीछे बहन जी बैठी हैं, वो भी बातचीतों में लगी हैं, घर की बातें चल रही हैं उनकी, जरा उनका भी ध्यान केंद्रित करा दीजिए। एक एक कार्यकर्ता पे मुझे ध्यान है, जो यहां बैठे हैं सब पर नजर है। तो मोदी जी को समझने की जरूरत है। मोदी जी ने इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ये मोदी जी की वो मान्यता भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर है तो केवल एक ही कारण है। उसका कारण है कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। ऐसा लीडर, ऐसा नेतृत्व हमारे देश को मिला जिसने इस देश को आगे लाने के लिए अपने जीवन को भी राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। वो कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, घर के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते तो संपूर्ण भारत में रहने वाले, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के, कोई भी व्यक्ति समाज में जो रहता है, जो भारत में रहता है, ऐसे एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं। और वो चिंता उन्होंने की, और वो चिंताओं का जो असर दिखाया कि मोदी सरकार की जो योजनाएं बनी हैं वो सबके लिए हैं। मोदी जी ने सबको जोड़ने का काम किया। और लोग क्या करते थे, जाति के नाम पर हमको बांटते थे, कोई भाषा के नाम पे बांटता था, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटता था। अभी हम मध्य प्रदेश वहां जाते हैं, महाराष्ट्र में, तो वहां लोग कहते हैं उत्तर भारतीयों को भगाओ। यानी इस देश के अंदर लोगों को भाषा के आधार पर बांटने का काम किया। हम सब लोगों के अंदर झगड़ा पैदा किया और केवल राजनीतिक रोटियां सेकी उन्होंने। सत्ता को कैसे कब्जाना है, ये उनका उद्देश्य था। और उद्देश्य के लिए हमारे देश के अंदर लगातार दंगे होते थे, और वो दंगों का परिणाम क्या होता था, उन नेताओं का कोई नहीं जाता था। हमारे आपके युवा शक्ति परिवार, वो सब लोग क्या होते थे दंगों में, कोई मारा जाता था, किसी के साथ दुर्घटना होती थी, किसी पे मुकदमे चलते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से देश भर में दंगे नाम की चीज खत्म हो गई है। जब से मोदी जी आए देश भर में से आतंकवाद की घटना खत्म हो गई है। मोदी जी की टीम इतनी जबरदस्त काम कर रही है कि पूरे देश के अंदर कोई घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी ने बिना युद्ध किए, ये बड़ी बात है, बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई के इस भारत को कौन सी स्थिति में ले आए। और ये भारत की जो स्थिति है, इसमें हम सब की स्थिति है कि नहीं। हम सामान्यतः सोचते हैं तो राजनीति की बात है, नेताओं की बात है, हमें क्या लेना देना, हमें अपने परिवार तक सीमित है। जो लोग अपने परिवार तक सीमित हैं, उन लोगों को आने वाले समय में जो ऐसा सोचते हैं, उनको परिवार छोड़ना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर चले जाइए, कितनी समृद्धि आ रही है, कितना वहां बदलाव है। और 90 के दशक में क्या था, हम सब लोग जो परिवारों की चिंता करते थे, उन्होंने बड़े बड़े बंगले तो बना लिए थे, बड़े बड़े घर तो बना लिए थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां तो बना ली थी, बड़ी बड़ी नौकरियां तो पा ली थी, लेकिन वहां रह नहीं पाए, भागना पड़ा उनको।
इसी देश में रहने वाले व्यक्ति को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ये स्थिति थी अन्य सरकारों की, लेकिन मोदी जी ने क्या कर दिया, आज जम्मू कश्मीर भी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। एक घटना पुलवामा की एक ही घटना में सुधार दिया उसको, दोबारा हिम्मत नहीं हो पा रही है पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान की स्थिति बिना युद्ध किए, वरना लगातार देखते थे कि युद्ध होता रहता था। आज पाकिस्तान से युद्ध नहीं हो रहा है। कारण क्या है? पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं हो पा रही। ये हिम्मत जो नहीं कर पा रहा है, उसका कारण क्या है? सिर्फ मोदी जी। ये मोदी जी ने इतना हमारे लिए किया है, हमारे देश के लिए किया है। क्या हमारा इतना ही काम है कि हम वोट दे देंगे और कहानी खत्म? हम जो मिशन मोदी का उद्देश्य है कि जैसे मोदी जी इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, 20-20 घंटे काम करते हैं, 9 साल से ज्यादा वो देश के प्रधानमंत्री रह लिए, इतने समय वो काम करते करते उनको बीमार होने तक भी फुर्सत नहीं मिली। सोचिए, हम सामान्यतः क्या कहते हैं, कोई काम होगा, अरे साहब हम बीमार हैं, अरे साहब हमको ये करना है। यानी मोदी जी ने 9 साल में एक भी दिन मोदी जी के ये नहीं सुना कि वो रेस्ट कर रहे हैं। यानी लगातार काम कर रहे हैं, अपना जीवन दे दिया। इस उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। क्या हम इस देश में रहते हैं, हम इस समाज में रहते हैं, क्या हम राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते? क्या राष्ट्रभक्त खाली तिरंगा पहरा पकड़ने से होगा? राष्ट्रभक्त का मतलब है राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाना। राष्ट्रभक्त का मतलब है समाज के प्रति समर्पित हो जाना। राष्ट्र का भक्त का मतलब है बिना लिए काम करना समाज के लिए। वह सच्चा राष्ट्रभक्त है। अगर हम मोदी जी को मानते हैं, अगर जिनको लगता है कि मेरे दिल में मोदी जी हैं, तो मैं कहता हूं आप भी मोदी बन जाइए। आप कहेंगे मोदी कैसे बनेंगे? मोदी बनने का मतलब प्रधानमंत्री नहीं, मोदी बनने का मतलब एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनना। मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं, हम लगातार देख रहे हैं। 9 साल से अभी 10वीं साल पूरा होने जा रहा है, एक दिन की रेस्ट नहीं। 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे वो व्रत है तब भी काम कर रहे हैं, त्योहार है तो भी काम कर रहे हैं। हमने देखा दीपावली पर वो कार्यक्रम भी करते हैं और हमारे सैनिकों के साथ दिवाली भी मनाते हैं। जो इस प्रकार से अपने जीवन को, इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए लगा रहा है, तो हम भी इस समाज में रहते हैं, हम भी इस देश में रहते हैं। क्या हम भी इन मोदी जी से अगर प्रेरणा कुछ ले सकते हैं, अगर मोदी जी का साथ दे सकते हैं, तो 1 घंटे मोदी बनकर काम करने की आवश्यकता है। कैमरामैन सुबोध राणा के साथ श्रीपाल राणा की रिपोर्ट, न्यूज़ 7 गंगा प्लस।